ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय केशवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक पे ही चर्चा कर रहे थे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अंत काले प्रयाण काले अपि च माम प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा साधिभूत आदिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं, वो विज्ञान बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अंतिम समय में भी प्रयाण काले अ, उस अवस्था में भी भगवान का स्मरण कर सकता है। So persons acting in Krishna consciousness are never deviating from the path of entirely understanding the Supreme Personality of God. In the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is the governing principle of the material manifestation and even of the demigods. Gradually, by such transcendental association, one becomes convinced of the Supreme Personality of Godhead, and at the time of death, such a Krishna conscious person can never forget Krishna. Naturally, he is thus promoted to the planet of the Supreme Lord Golok Vrindavan. So, कृष्ण कॉन्शियसनेस के एसोसिएशन के प्रभाव से, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस एसोसिएशन मतलब एसोसिएटिंग विद दोज डिवोटीज हु आर कृष्ण कॉन्शियस, ऐसे कृष्ण भावना भावित भक्तों से का संग करना जो कृष्ण भावना भावित है। इसका अर्थ होता है कि कृष्ण भावना भावित संग प्राप्त करना। तो जो इस प्रकार का कृष्ण भावना भावित संग प्राप्त करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से समझ पाते हैं कि भगवान परम भगवान कृष्ण ही समस्त भौतिक जगत और यहाँ तक के देवताओं के भी नियंत्रक, कंट्रोलर, गवर्निंग प्रिंसिपल। और धीरे धीरे इस प्रकार के दिव्य संग से व्यक्ति ये कन्विंस हो जाता है, उसको ये कन्विक्शन आ जाता है, और तो सुनिश्चित हो जाता है कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण का परम व्यक्तित्व है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय में भी सच्चा कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कैन नेवर फॉरगेट कृष्ण। मृत्यु के समय में भी कृष्ण को याद कर सकता है। प्रयाण काल अभी क्षमा ते विदु युक्त चेतसा। और नेचुरली स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से ऐसा भक्त परम भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेता है। ये है विज्ञान, गोलोक वृंदावन धाम जाने का रास्ता, सस्ता रास्ता। जो ये दिव्य कृष्णा भावना भावित भक्तों का दिव्य संग प्राप्त करके व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, और मृत्यु के समय में भी इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होने पर कृष्ण का स्मरण कर सकता है और कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है।
So this seventh chapter particularly explains how one can become a fully Krishna conscious person. तो ये जो सातवां अध्याय है, ये विशेष रूप से ये शिक्षा देता है कि कैसे कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन सकता है। अगर आपको याद होगा, इस अध्याय में भगवान शुरू से ये वर्णन किए हैं कि भगवान किस प्रकार से इस भौतिक जगत को नियंत्रण करते हैं, किस प्रकार से भगवान की उपस्थिति है हर जगह, और किस प्रकार से अन्य देवी देवता भी भगवान के द्वारा ही जो है शक्ति प्राप्त करके कार्य करते हैं। तो पूरा समस्त भौतिक जगत, देवी देवता भी, और सारे प्रकार के कर्म भी, ये सब के सब अल्टीमेटली भगवान के उद्देश्य के लिए, कृष्ण भावना भावित बनाने के उद्देश्य के लिए हेतु है, सब उनके नियंत्रण में है। इस बात को समझ जाता है कोई व्यक्ति, सातवें अध्याय में ये विशेष रूप से बताया गया, इसलिए आखिरी श्लोक में जाकर भगवान यही चीज बोलते हैं कि one can become fully Krishna conscious. The beginning of Krishna consciousness is association of persons who are Krishna conscious. कृष्ण भावनामृत की शुरुआत होती है कृष्ण भावना, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित भक्तों का संकट। यही एकमात्र बस सबसे महत्वपूर्ण जो है बात है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित बनना चाहता है तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संग से ये प्रारंभ हो जाता है। And such association is spiritual and puts one directly in touch with the Supreme Lord, and by His grace one can understand Krishna to be the Supreme Personality of God. और इस प्रकार का जो संग होता है ये आध्यात्मिक होता है, लेकिन ये ध्यान दें, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि कृष्ण भावना भावित भक्तों का संग भी आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर संग भौतिक होगा तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक संग मतलब कि हम अगर भक्तों का संग कर रहे हैं तो कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, नॉट फॉर मटेरियल बेनिफिट। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भक्तों का संग करेगा तो वो इस रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसका भावना भावित नहीं हो पाएगा, विलम्ब होगा बहुत। लाभ तो मिलेगा, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कैसे भी होता है तो लाभ मिलता ही है, लेकिन वो पूर्ण वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक लाभ के लिए such association should be spiritual and puts one directly in touch with the Supreme Lord। और इस प्रकार का संग व्यक्ति को डायरेक्टली कृष्ण के संपर्क में ला देता है। और इस प्रकार से जब कृष्ण के संपर्क में आ जाता है कोई, कृष्ण कृष्ण टच कृष्ण का टच हो जाता है, कृष्ण का स्पर्श हो जाता है श्रवण कीर्तन के माध्यम से, उनके बारे में जानने, नॉलेज, जैसे इस अध्याय का नाम ही है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, वो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति फिर उनकी कृपा को प्राप्त करता है, और प्रसाद अनुग्रहित से रहता, सो उनकी कृपा को प्राप्त करके फिर वो समझ सकता है कि कृष्ण जो है परम भगवान कृष्ण। देन वन कैन अंडरस्टैंड कृष्ण टू बी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण परम। At the same time, one can really understand the constitutional position of the living entity and how the living entity forgets Krishna and becomes entangled in material activity। और साथ ही साथ में व्यक्ति कृष्ण को तो परम भगवान के रूप में जान लेता है, साथ में ये भी जान जाता है कि जीवात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है कृष्ण के दास के रूप में। और साथ में ये भी पता चल जाता है कि किन परिस्थितियों में जीवात्मा भौतिक संसार में भौतिक कार्यकलापों में फंस जाता है, कृष्ण को भूलने के कारण कैसे फंस जाता है, इसका भी समझ आ जाता है व्यक्ति को जब वो कृष्ण भागवत भक्तों का संग प्राप्त करता है। तो ये दोनों चीजें मिल करके मदद करती है व्यक्ति को अपने आप को माया से बचाने में, और साथ ही साथ में कृष्ण भावना मृत में आगे बढ़ने के लिए कृष्ण की तरफ प्रेरित होने में भी जो है मदद मिलती है। So by gradual development of Krishna consciousness in good association, the living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of material nature।
You can also understand that this human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness, and that it should be fully utilized to attain the causeless mercy of the Supreme Lord. इस प्रकार से धीरे धीरे जब कृष्ण भावनामृत का विकास होता है, अच्छे संग में आकर के, अच्छा संग मतलब साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये गुड एसोसिएशन मीन साधु संग, भक्तों का जब इस प्रकार से संग प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो वो ये बड़ी आसानी से समझ पाता है फिर कि उसके बंधन का कारण क्या है, और कृष्ण को भूल जाने के कारण ये उसका बंधन हुआ है, ये समझ पाता है। और इसलिए फिर उसको वापस से रिवाइव करने का वो प्रयास चालू कर देता है। और ये मनुष्य जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य है, लाभ है, वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है, इस बात की भी समझ आ जाती है। और इसलिए ऐसा भक्त कन्विंस हो जाता है कि मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से, आधा अधूरा तरीका, पूर्ण रूप से कृष्ण के हितों की कृपा को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए, यानी कृष्ण भावना भावित बनने के लिए लगाना चाहिए। सो इस प्रकार से मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में ऐसे अनेकों विषय वस्तु चर्चा की गई। हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लिए, जो आप लोग पूरा शुरू से अंत तक क्लास अटेंड किए हैं तो कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर लिया। आप वापस से पढ़ेंगे इस अध्याय, इन अध्यायों को, तो वापस से और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो ये चीजें डिस्कस की गई इस अध्याय में। द मैन इन डिस्ट्रेस, द इंक्विजिटिव मैन, द मैन इन वांट ऑफ मेटेरियल नेसेसिटीज, knowledge of Brahman, knowledge of Paramatma, liberation from birth, death, and diseases, and worship of the Supreme Lord. However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for the different processes. He simply directly engages himself in activities of Krishna consciousness and thereby actually attains his constitutional position as an eternal servitor of Lord Krishna. In such a situation, he takes pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord in pure devotional service. He is convinced that by his doing so, all his objectives will be fulfilled. This determined faith is called Dhrinuvrata, and it is the beginning of Bhakti Yoga, transcendental loving service. That is the verdict of all scriptures. The seventh chapter of the Bhagavad Gita is the substance of that conviction. Thus ends the Bhaktivedanta purports to the seventh chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of knowledge of that sort. तो इस अध्याय में ये चार प्रकार के उदार व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जो भौतिक दुखों के कारण या जो अर्थार्थी, यानी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, या जो जिज्ञासु होते हैं, या जो ब्रह्म के ज्ञान में स्थित होते हैं, वो लोग परमात्मा को अप्रोच करते हैं और मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, इसका भी वर्णन है। परम भगवान की पूजा का वर्णन है। लेकिन ये सब के बाद एक्चुअली में जो फाइनली कृष्ण भावनामृत के स्तर पे पहुंचता है, यानी परफेक्शन को हासिल कर लेता है, तो ऐसा जो विशुद्ध भक्त होता है, वो बाकी सारे प्रकार के कार्यों को त्याग करके अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस, प्योर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज सच एज हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ कृष्ण में आनंद लेता है। अपनी वास्तविक स्थिति कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जो स्थित हो जाता है, ऐसा भक्त फिर वो श्रवण कीर्तन में ही आनंद लेता है, इस प्रकार से शुद्ध भक्ति करता है, और ये उसको कन्विक्शन हो जाता है। इसी को दृढ़ व्रतावान श्लोक में, इस अध्याय में बोलने की जगह कि शाम गतम पापम, हर प्रकार के धर्म के जो है कार्य कर्तव्यों का, अनुष्ठानों का पूर्ति करने के पश्चात जो जिस भक्त का हृदय पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, वो इस कन्विक्शन में पहुंचता है, दृढ़ व्रता भजनते माम दृढ़ व्रता, इस कन्विक्शन में पहुंचता है कि भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन रूपी जो शुद्ध भक्ति है, यही अल्टीमेट परफेक्शनल स्टेज। इससे कुछ प्राप्त करना है ऐसा नहीं है, ये अपने आप में ही
परफेक्शनल स्टेज, परम सिद्धि। इसलिए ऐसा जो भक्त होता है वो पूर्ण रूप से इस कन्विक्शन में स्थित रहते हुए प्रेम से और आनंद लेते हुए श्रवण कीर्तन करता है, यानी भगवान के नाम का जप करना, श्रवण करना, भगवान की कथा करना, कथा सुनना, और भगवान का प्रेम में सेवा करना, ये सब कार्य में ही लगा देता है। तो ये है इस 7वें अध्याय का सब्सटेंस। ये है मेन जो है वस्तु 7वें अध्याय का, कि भगवान के श्रवण कीर्तन में कन्विक्शन उत्पन्न करना, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा टू बी ऑल इन ऑल, परम निरंतर जानते हो। उस प्रकार से 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग 8वां अध्याय चालू करेंगे। 7वां अध्याय में तो ये है कि भक्त जब कन्विंस हो जाता है कि भगवान का स्मरण, श्रवण कीर्तन और ऐसे कृष्ण कॉन्शियस, इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित रहते हुए जब जीवन यापन करता है, तो 8वां अध्याय में वर्णन हुआ अटेनिंग द सुप्रीम, तो परम भगवान को निश्चित रूप में प्राप्त कर लेता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आ, आवाज आ रही है ना प्रभु? आ रही है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि कृष्ण को अगर जानना है तो हमें पूर्ण रूप से उसको समर्पण करना होगा, राइट प्रभु? हाँ। पर प्रभु, हमारे डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हम जैसे शास्त्रों के कुछ बेसिक्स नियम है वो भी फॉलो करते हैं कि भाई कृष्ण, और ये भी हमको एक विश्वास होता है कि हमारे जो उद्देश्य, हमारे जो कार्य है वो कृष्ण पूर्ण कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा मूड आता है कि हमें ट्रस्ट, उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहता, मतलब हमें विश्वास नहीं रहता कि ये इनसे होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये कृष्ण भावना अमृत की कमी के कारण होता है। कृष्ण भावना भावित नहीं है व्यक्ति, तो इसलिए भक्तों के संग से धीरे धीरे व्यक्ति को कन्विक्शन आ जाता है। भक्तों के संग से वो जब भगवान के बारे में श्रवण करता है, जानता है, सुनता है और भजन कीर्तन में भी लगता है, तो ऑटोमेटिकली ये दृढ़ता, इसको बोलते कन्विक्शन। जैसे इस अध्याय में भगवान बोले, ये शाम तो अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा। पुण्य कर्मणा मतलब कि ऐसे भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त जो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, उनके संग से आकर के, उनके संग में आकर के हम भी ऐसे पुण्य कर्मणाम हो जाते हैं, मतलब पुण्य, ये भक्ति रूपी जो पुण्य कर्म है इसमें लग जाते हैं। इससे हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी पाप है, अपराध है, नष्ट होते हैं। और इसके कारण फिर वो दृढ़ता आ जाती है, कन्विक्शन आ जाती है कृष्ण के भजन में। तो कन्विक्शन में ये कन्विक्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली कि कृष्ण जो है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पाल। कृष्ण हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। हमारी जरूरी नहीं हमको ये भौतिक शरीर के प्रोटेक्शन की आशा नहीं करनी चाहिए भगवान से, भौतिक चीजों के लिए, क्योंकि वो तो वैसे ही टेम्परेरी है और उसका कोई अर्थ नहीं है, खास अर्थ नहीं। लेकिन भगवान मेन प्रोटेक्शन देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं हमको हमारा वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिए, जो है भक्ति में एडवांसमेंट, जो हमारा हमारा असली स्वार्थ है। बाकी सब भौतिक जो है हमारा वास्तविक स्वार्थ भी नहीं है वो। पर एक्चुअली प्रभु जी, वो यही होता है कि यही दृढ़ता नहीं बैठती कि हमें कृष्ण का स्मरण इसलिए करना चाहिए, मतलब हाँ, क्योंकि ये बार ज्ञान। बार चेंज होता रहता है गोल, कि भाई भक्ति मार्ग में चले चलो भगवान को पाने के लिए, लेकिन लेकिन भक्ति मार्ग में एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा टाइम आता है कि वहां से फिर डबल विजन हो जाता है कि भाई कृष्ण भी चाहिए और भौतिक चीजें भी चाहिए। और कभी भौतिक चीजें नहीं मिलती है तो जो ट्रस्ट होता है भगवान के ऊपर वो थोड़ा ये हो जाता है, प्लस माइनस होता रहता है, अनबैलेंस। हाँ, ये एसोसिएशन का फर्क है। हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको भक्ति की प्रेरणा मिलती है, और फिर जैसे हम भौतिकवादी जगत का संग करते हैं तो फिर से भौतिक प्रेरणा भी आने लग जाती है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो भक्तों का संग ही मात्र करें, या ज्यादा से ज्यादा भक्तों का ही संग करें, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमको भौतिक संसार में केवल उतना ही संग रखना चाहिए जितना हमको जरूरत है अपना जॉब धंधा करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए। उसके अलावा
ज्यादा से ज्यादा हमको ये प्रयास करना चाहिए। तो प्रभु जी, संघ और प्रसाद वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, संग और प्रसाद, इसी से हम जो है हमारा जो भौतिक प्रवृत्तियां हैं वो खत्म होती है हाँ और आध्यात्मिक प्रेरणा बनी रहती जी, हाँ प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सो नीडफुल प्रभु, थैंक यू। है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट कर रहे थे।